नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे कि ए नाम जिन लोगों का होता है, इन ए अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नाम के पहला अक्षर अगर ए है तो उनकी पर्सनैलिटी किस तरह होगी। आइए उनके सोच, उनके स्वभाव, उनके करियर और उनकी सफलता के बारे में कुछ बात करते हैं। जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं, सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि जो ए नाम के अक्षर वाले लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ मतलब उनके अंदर कोई भी काम करने की ताकत बहुत होती है, लेकिन ईगो भी साथ साथ बहुत होता है। तो ऐसे लोग जिनका नाम ए से शुरू होता है बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि ए सूर्य का नंबर है, पहला नंबर है अल्फ़ाबेट का। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सूर्य की झलक आती है और ईगो बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर होता है। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रांग भी बहुत होते हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ईगो जो है वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं और उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए ए नाम वालों को एक सलाह दी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ना बने, कोशिश करें कि ईगो को छोड़ दें। लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी कम्युनिकेशन की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और किसी के साथ फेमिलियर होने की जो उनकी कला है वो भी एक अपने आप में अनोखी कला है। वो किसी के साथ भी, जो भी आदमी उन्हें मिल जाता है, कहीं भी मिल जाए, उसके साथ वो बहुत जल्दी फेमिलियर हो जाते हैं और ये जो है फिर उनके साथ बड़ा तालमेल बिठा लेते हैं, बातचीत करने में माहिर होते हैं। सोसाइटी के हिसाब से भी सोशलाइजेशन उनके अंदर बहुत होता है, घुल मिलकर बात करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ओपन हार्टेड होते हैं, बहुत जल्दी से जो भी बात करते हैं वो दूसरे को पसंद आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कंसर्न वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर जो है सेल्फ कंसर्न का मतलब ये है कि सेल्फ लविंग और सेल्फ कंसर्न दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सेल्फ लविंग, जो कि अपने आप को प्यार करने वाला होता है, कि वो अपनी बॉडी को प्यार करेगा कि मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। एक तो इस तरह के लोग होते हैं। एक होता है सेल्फ कंसर्न वाले लोग। सेल्फ कंसर्न से मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो 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 वो दिख रहे हैं वो दूसरों से बेहतर दिखाई दें। जिनके साथ वो बैठे हैं, जिनके साथ वो बात कर रहे हैं, उनसे वो कुछ थोड़ा 20 दिखाई दें, 19 दिखाई ना दें। उसके लिए वो उनको अपने लुक की बड़ी चिंता होती है और कई बार वो इस लुक के लिए काफ़ी काम भी करते हैं। तो इस तरह से जो ये लोग होते हैं वो दोनों थोड़ा सा इनके अंदर ये कह लीजिए कि सनकीपना होता है कि वो दूसरों को देखकर उनसे बेटर बनने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी में इनका चूँकि बहुत ज़्यादा इनका अच्छा तालमेल होता है, लोगों से बहुत अच्छे मिलना जुलना होता है और ये लोगों से बना कर रखना चाहते हैं और किसी को भी अगर दोस्ती करते हैं तो उसके प्रति बहुत वफादार रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। मगर दिमाग में यही रहता है कि कहीं वो मुझसे अच्छा ना दिखे, तो इसलिए वो ये ज़रूर कोशिश करते हैं जो सेल्फ, अभी मैंने बात की कि जो अपना इनका एक होता है कि सेल्फ कंसर्न होना, एक होता है सेल्फ लवर होना। तो सेल्फ लवर नहीं होते ये लोग, सेल्फ कंसर्न वाले लोग होते हैं। सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, दूसरों से जो उनके साथ होता है उससे बेटर दिखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर एक स्वभाव में एक ये नेगेटिव भी कहा जा सकता है और पॉजिटिव भी, कि वो अपने को अच्छा बना के रखने की कोशिश करते हैं। अब जिन्हें ये बहुत मानते हैं, जिनकी ये बहुत सुनते हैं, या जो जिनसे बहुत कंसर्न इनके होते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जिनके साथ होता है, चाहे वो इनका पार्टनर हो या कोई दोस्त हो या कोई भी जो भी इनके साथ रहता है, उसके साथ इनको सलाह दी जाती है कि अपने ईगो वाला जो क्लैश है, ईगो या एंगर, जो एंगर भी बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर, तो जो एंगर और ईगो है वो कम से कम उन लोगों के साथ ना करें जो इनके बहुत नियर एंड डियर हैं। तो ये अगर ये करेंगे तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दोस्त ये बना लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कभी कभी जब एंगर में आते हैं, ईगो में आते हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे वो इनके घर वाले हों, चाहे या कोई बाहर वाला हो या कोई दोस्त हो या जो भी हो, तो अगर घर वालों के साथ इनका जो कंफर्ट है तो उन लोगों के साथ आपको किसी की तारीफ़ करना, अब ऐसा भी इन लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई आदमी इन दूसरों की तारीफ़ कर रहा हो और ये वहाँ आपके पास बैठे हों, तो इनको लगता है कि दूसरे की तारीफ़ हो रही है, मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हुई। इनको लगता है कि मेरी तारीफ़ ज़्यादा होनी चाहिए उससे, क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ। यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है। ईगो इनका हमेशा रहता है और हमेशा इनके अंदर ये रहता है, दूसरे से कंपटीशन वाली भावना रहती है कि उसकी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे आदमी की तारीफ़ इनकी होनी चाहिए क्योंकि ये उससे बेटर हैं। तो इस तरह से इनके मन में कहीं ना कहीं भावना ज़रूर रहती है कि मुझे भी, मेरी भी उसी तरह से तारीफ़ होनी चाहिए जिस तरह से दूसरे की हुई, बल्कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो 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 अगर इनकी बात करें तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि ये ईगो के चक्कर में, ये एंगर के चक्कर में कई बार मार खा जाते हैं, नेगेटिव इनके ऊपर इफेक्ट आ जाता है।
तो अब ये जो है इनको सलाह दी जाती है कि ये अपने लोगों से जो है वो कांटेक्ट बढ़ाएं, अच्छी बात है, अपने आप को एक्टिव रखें, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप में कुछ क्रिएटिविटी लाएं, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर इनके अंदर बढ़ जाएगी ये थोड़ा बिजी हो जाएंगे। अपने आप को बिजी करके रखें, कहने का मतलब ये है थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ाएं। क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को आप बिज़ी रखें। अगर ये बिज़ी रखेंगे, क्रिएटिव बन जाएंगे, तो उसके बाद इनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो दूसरों के बारे में सोच सकें, उनसे बात कर सकें, और ना ही वो अपना दिमाग इस तरफ लगाएंगे कि वो कौन अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको जो अब अपने काम में बिज़ी जब हो जाते हैं ये लोग, तो फिर वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, और ऐसी स्थिति में इनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और ये लोग मन के तो साफ़ होते ही अच्छे होते हैं, और साथ ही में दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं, मगर ईगो और जो एंगर है इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब ये जो लोग जो हैं, अगर इनकी बात करें आप सोच की, तो अच्छी सोच वाले हैं। बात स्वभाव की करें तो स्वभाव भी इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर जहाँ पे इनका करियर की बात है, तो करियर ए नाम वालों का करियर हमेशा जो है, कई बार उनका भाग्य अच्छा होता है। जो ऑलमोस्ट देखा गया है कि ए नाम का जो अक्षर वाले लोग होते हैं उनका भाग्य काफ़ी अच्छा रहता है करियर के हिसाब से भी, और सफलता तो इनको मिलती ही है, क्योंकि ये एक फर्स्ट लेटर है अल्फ़ाबेट का, और इसमें कहीं ना कहीं सूर्य का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसकी वजह से। और दूसरा, इनके स्वभाव अच्छा है, सोच अच्छी है, बस थोड़ा सा एंगर और अगर ये ईगो को चेंज कर लें तो ये बहुत अच्छे इंसानों में से इंसान माने जाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।